क्या बाबर आजम का टी20 कैरियर दी एंड होने लगा है? हालात वाकयात तो कुछ इसके फेवर में नहीं जा रहे भाईजान। किस्मत भी क्या खेल खेलती है यार। एक वक्त पे टी20 का बादशाह कहलाने वाला, टी20 का नंबर 1 बैट्समैन कितने साल रहने वाला, टी20 में अपनी जगह भी नहीं बना पा रहा है। पता नहीं अब उसकी बन नहीं रही है या बना पा नहीं रहा है, कुछ अजीब ही हो रहा है। अब बाबर को हमेशा आपने देखा होगा, जब भी उसने सेंचुरीज भी बनाई हैं या मतलब बड़े स्कोर भी किए हैं ना टी20 में, पहली 30-35 बॉलों पे देखोगे उसके बिल्कुल नॉर्मल रन होते हैं। 30 बॉलों पे 40, 30 बॉलों पे 35, इतने ही होते हैं उसके हमेशा से। उसके बाद जाके उसका इंजन गर्म होता है और फिर वो हिटिंग शुरू करता है। ये बाबर आजम की गेम है। रिजवान की भी इसी तरह से है। इसमें ऐसा नहीं है कि बाबर का कोई कसूर है, ये कुछ नेचुरल होती हैं चीजें यार। मैं अगले दिन एक यूनुस खान का भी इंटरव्यू देख रहा था। यूनुस खान सर कितने बड़े बैट्समैन थे, अब वो भी ये बात कह रहे हैं कि यार हमारा जो मेरा हिसाब था ना, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि मैं शाहिद अफरीदी की तरह या अब्दुल रज़ाक की तरह आते ही छक्के मारने लग जाऊं, पावर हिटिंग शुरू कर दूं। कहता ये हमसे नहीं होता था। हम आते थे पिच पे, अपना टाइम लेते थे, धीरे धीरे बॉल नजर आना शुरू होती थी, तो फिर बल्ले पे जब बॉल आती थी एक दफा सेट हो जाते थे। ये होता है कई प्लेयर्स के साथ, मतलब अक्सर यही होता है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जैसे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शाहिद अफरीदी। ज्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। वो उनकी गेम ही यही होती है कि वो पहले आके 15, 20, 30 बॉलें आराम से लेते हैं, उसके बाद जाके उनको समझ आती है, उनको सही से बॉल नजर आने शुरू होती है, उनके बल्ले पे बॉल सही मिडल होती है। उसके बाद बाबर भी छक्के मारता है, लेकिन 30-35 बॉलें खेलने के बाद जाके इसका इंजन गर्म होता है। तो वो वाली गेम बाबर की है नहीं। उसका पहले ये होता था कि ओपनर आता था, पावर प्ले में ये होता है कि चौके मारने आसान हो जाते हैं, सिर्फ 2 फील्डर्स दायरे के बाहर होते हैं, तो उसमें इतना मसला होता नहीं है। कोई ना कोई बॉल जो है ना वो गैप में निकल जाती है, बंदा ड्राइव वगैरह मार के चौके शौके मार के अपना वो टी20 वाला हिसाब किताब बन जाता है। 6 ओवर्स के बाद दायरा खुल जाता था, तब ये सिंगल डबल कर लेते थे, आखिर पे जाके हिटिंग कर लेते थे। अब बाबर जिस तरह पहले ओपनर था तो गुजारा चल जाता था, फिर उसको 1 डाउन पे किया गया। जब शाहीन अफरीदी कैप्टन बना बाबर के बाद, तो उसने साइम अयूब और रिजवान को ओपनर लगाया। पहली दफा बाबर को 1 डाउन पे खिलाया गया। इसने कहा ठीक है मैं खेल लेता हूँ, अपनी जगह छोड़ देता हूँ। उस वक्त रिजवान ने भी कहा था कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि बाबर अपनी जगह छोड़ रहा है। बाबर रिजवान को इसलिए ये हटा रहे हैं कि पावर प्ले खेलते तो हैं लेकिन उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, मतलब फुल मार धाड़ नहीं कर पाते। ये कहकर बाबर को ओपनिंग से हटाया, 1 डाउन पे लगाया। अभी सलमान आदा जी आए 1 डाउन पे, उस दिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने मार दिया 12 पे 45। अब उसके बाद तो आदा जी पक्के हो गए हैं 1 डाउन के लिए। अब बाबर आ गए चौथी पोजीशन पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि चौथी पोजीशन पे ये क्या सरवाइव करेगा बाबर? अगर आखिर में आता है 10 ओवर्स तक 2 आउट नहीं होते, 10 ओवर्स के बाद आएगा बाबर, सिंगल डबल करके फिर फौरन उसको पावर हिटिंग करनी पड़ेगी, तो वो कैसे फिनिश करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस सिनेरियो को देख के लग रहा है कि शायद टी20 में आगे बाबर के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। आपको सब पर आपकी क्या राय है? बाबर को जो चौथे नंबर पे अब शिफ्ट किया जा रहा है, क्या उसको 1 डाउन पे ही रहना चाहिए, आदा जी को चौथे पे आना चाहिए, या फिर आदा जी अब जहाँ पे आके खेल रहा है वो ठीक है और बाबर चौथे नंबर पे सर्वाइव कर लेगा, टी20 में चल लेगा? इस पे जो भी राय हो प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना। यूट्यूब चैनल छक्का मार